जावेदा बानो की हत्या उसके ही बॉयफ्रेंड संजय ने कर दी, इसलिए कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। आप तो जानते हैं कि एक विशेष समुदाय कुछ भी कर ले, हत्या भी कर ले, तो भी वो अपराधी नहीं होता, क्योंकि हर तरह से कानून व्यवस्थाएं भी ढीली होती हैं। लेकिन आजकल जिस तरह से मुसलमान लड़कियों को उनका ब्रेन वॉश करके हिंदू धर्म में परिवर्तित करने का एक चलन चला हुआ है दोस्तों, उस चलन के चलते आज आपको तीन खबरें बताऊंगी और तीनों ही खबरें मुस्लिम लड़कियों से है। और उनके शौहर की बात की जाए या फिर बॉयफ्रेंड की बात की जाए, सब के सब दूसरे पक्ष के, और अंत में उन लड़कियों का हश्र, या तो तलाक या मर्डर या फिर उनके साथ धोखा, यही सब कुछ चल रहा है। क्योंकि विशेष समुदाय के एक हिंदूवादी नेता ने भरे मंच से आमंत्रित किया था बेरोजगार हिंदू युवाओं को कि अगर आपको रोजगार चाहिए तो मुसलमान 10-10 लड़कियां शादी करके लेकर आओ, फंसा कर लेकर आओ, उनका ब्रेन वॉश करके लाओ, तो हम तुम्हें रोजगार देंगे। ये हिंदूवादी जो लड़के हैं रोजगार पाने की चाहत में अपराधी बन रहे हैं, मुसलमान लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनका सामान छीन लेते हैं, धोखा देते हैं और अंत में न मानने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। यह सब कुछ सरकार की नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन सरकार विशेष समुदाय को अपराधी ही नहीं मानती। ना तो उनके घर बुलडोजर चलेगा, ना धर्मांतरण मामले में उनके रिश्तेदारों के घर या उन पर आरोप लगेगा। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे मुसलमानों के घर में सेंधबाजी लगाई गई है और मुसलमानों को इस पूरे लव ट्रैप कहिए, भगवा ट्रैप में मुसलमान लड़कियों को फंसाया जा रहा है, बाद में उनकी हत्या कर दी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। भले से मेरी बात आप लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन ये बात 16 आने सच है कि एक विशेष समुदाय अपराधी हो ही नहीं सकता। वो कुछ भी कर ले, वो बलात्कार कर ले, वो जबरदस्ती ब्रेन वॉश कर ले या फिर किसी का धर्मांतरण करा दे, लेकिन अगर एक विशेष समुदाय से है तो उसके ऊपर एक FIR भी नहीं होगी। जांच का हवाला देके पुलिस भी उसे ढिल्लसाई दे देती है, उसे अपराधी साबित ही नहीं कर पाती है और अंत में मामला शांत हो जाता है। ऐसा ही कुछ मामला हरियाणा से है, जहां पर एक जावेदा बेगम नाम की लड़की की हत्या उसके ही बॉयफ्रेंड ने कर दी। और क्योंकि ये भी मैं बता दूं आपको, उन दोनों का कई सालों से लव अफेयर चल रहा था और इसी बीच उनके बीच संबंध भी बने, लेकिन दूसरी बार के संबंध बनाने के लिए लड़की ने मना किया। फिर क्या था, गुस्साए संजय ने जिस बेरहमी से लड़की की हत्या कर दी। दोस्तों ये खबर देखिए, करिश्मा अजीज की है कि हरियाणा की रहने वाली जावेदा बेगम की हत्या उसी के बॉयफ्रेंड संजय 26 ने इसलिए कर दी क्योंकि वो एक बार सेक्स कर चुके थे। दोबारा के लिए कहा गया तो वह नहीं मानी। संजय को गुस्सा आया और उसने हत्या कर दी, ऐसा उसने अपने कबूलनामे में कहा। याद रहे, संजय विशेष धर्म का है और इस धर्म में कोई अपराधी नहीं होता। बिल्कुल हत्या करने के बाद भी केस चलेगा और 2 दिन में इसकी जमानत हो जाएगी, या फिर मुस्लिम लड़की की हत्या करने पर उसे इनामों से नवाजा जाएगा, कुछ इनाम मिल जाएंगे और रोजगार तो मिल ही गया है। जैसे हिंदूवादी सोच के जो नेताओं ने कहा था कि लड़कियां फंसाओ तो हम तुम्हें रोजगार देंगे, वैसे तो संजय का रोजगार पक्का है क्योंकि उसने जावेदा बेगम को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों दूसरा मामला अब मैं आपको बता रही हूँ ट्रू स्टोरी का। पहले मैं आपको ये पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद मामले की गंभीरता को बताऊंगी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की अमरीन अहमद लव ट्रैप का शिकार हो गई। सरकारी कर्मचारी शौहर की मौत के बाद अमरीन को मृतक आरक्षित कोटे में जॉब व भारी भरकम रकम मिली थी। इसी बीच फेसबुक मैसेंजर पर अविनाश यादव निवासी गाजीपुर से दोस्ती हुई। खुद को कंवारा बताकर अविनाश ने अमरीन से कोर्ट मैरिज की। अब पता चला कि अविनाश पहले से ही शादीशुदा है। अब तक 2 करोड़ से अधिक की रकम जो पति की मौत के बाद अमरीन को मिली थी, वो जेवर सब अविनाश ने हड़प कर लिए हैं। पीड़िता ने अब यूपी CM योगी आदित्यनाथ के दरबार में दस्तक दी तो FIR हुई। अविनाश की तलाश जारी है। दोस्तों ये अमरीन बेगम है, पति
एक सरकारी नौकरी में थे। उनके मरने के बाद उनका पीएफ, उनका सारी ज़मीन जायदाद, पैसा इनको मिला था। लेकिन इसी बीच अविनाश नाम के एक युवक से इनकी दोस्ती हुई फेसबुक पर और इन्होंने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। बाद में मामला खुला कि अविनाश पहले से शादीशुदा है और अमरीन को धोखा दे रहा था। जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और अमरीन के हाथ से सब कुछ चला गया था। अमरीन को अब कुछ नहीं समझ में आया तो योगी आदित्यनाथ की दरबार में गुहार लगाने पहुंची। लेकिन ये वही योगी आदित्यनाथ की सरकार है जहां पर कहा जाता है कि बेटियों के साथ अगर कोई गलत करेगा तो वो अगले चौराहे पर गोली से का निशाना बनेगा। लेकिन क्या अमरीन का अपराधी अविनाश है? इस पर गोलियां चलेंगी? अमरीन का अपराधी अविनाश है, क्या इसके घर पर बुलडोजर चलेगा? दोस्तों, ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरह के षड्यंत्र और किस तरह के रहस्य में मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। उधर जावेदा बेगम की हत्या हो जाती है, इधर अमरीन को उसके ही प्रेमी, उसका ही पति अविनाश लूट कर चला जाता है। याद रखिए, ये सब विशेष समुदाय से हैं और विशेष तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे। दोस्तों, आज मैं आपको तीसरी खबर सुनाने जा रही हूँ और ये खबर भी द मुस्लिम की है। देखिए, दिल्ली की यह घटना है जहां पर एक मुस्लिम लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवा गया, आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई। कुछ महीनों बाद उसके साथ हिंदू परिवार ने दहेज के लिए अत्याचार किया और अंत में लड़के ने उसे तलाक दे दिया। विडंबना यह है कि धर्म परिवर्तन के बाद ऐसी लड़कियों को संगठन तैयार की हुई स्क्रिप्ट थमा देता है जिसमें इस्लाम के 3 तलाक को बुरा बताने और दावा करने को कहा जाता है कि हिंदू धर्म में महिलाओं की देवी की तरह पूजी जाती है। यानी जिन लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, धर्मांतरण कराया जाता है, उसमें इस्लाम को बुरा बताया जाता है और कहा जाता है कि 3 तलाक सबसे बुरा है। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरह से आर्य समाज मंदिर में इस लड़की की शादी हुई, पति ने और उसके घर वालों ने लड़की को दहेज लाने के लिए प्रेशर बनाया, मारपीट की। दोस्तों, जब लड़की अपना धर्म परिवर्तन करके आई है, घर से, उसके परिवार से कोई नाता ही नहीं है, तो दहेज का कोई सवाल नहीं बनता। लेकिन लड़की को छोड़ना है क्योंकि धर्म परिवर्तन करवा लिया है, क्योंकि इनके नेता ने कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को लेकर आओ, हम तुम्हें रोजगार दे दें। तो रोजगार की तलाश में इन लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया। दहेज का कोई सवाल नहीं उठता। जब तुम लड़की लेकर आए हो, भगा कर लाए हो, धर्म परिवर्तन कर लिया, तो परिवार वाला लड़की से कोई रिश्ता नाता नहीं। जो अब लड़की आकर फंस जाती है, फिर उसके पास एक ही रास्ता बनता है और वो है आत्महत्या का। लड़की ने प्रयास भी किया आत्महत्या करने का, लेकिन किस्मत से उसे डॉक्टरों ने बचा लिया। लेकिन उसके पास रास्ते नहीं है क्योंकि पति भाग गया जो कि हिंदू समुदाय से है। लड़की ने भी अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया, उन लोगों ने करवा दिया। लेकिन अब ना तो पति रखने को तैयार है, ना ससुराल वाले रखने को तैयार हैं। लड़की घर में भी धोखा देकर आई है। अब उनका क्या हाल होगा, ये तो एक सियासी दौर में फंस चुकी हैं मुस्लिम लड़कियां, जहां पर जावेदा की हत्या हो जाती है, अमरीन को लूट लिया जाता है और इस लड़की, मुस्लिम लड़की को नाम नहीं है, उसको पर्दे में रखा गया है, लेकिन इनको यहां पर धोखा दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उस नेता पर एफआईआर होगी जिसने हिंदू समाज के लड़कों को अपराधी बनाया है। कहा कि मुस्लिम लड़कियां 10-10 लेकर आओ तो हम पूरा खर्च उठाएंगे, तो तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुमको शादी करवाएंगे, तुम्हारा धर्म परिवर्तन करवाएंगे और आजीवन सुरक्षा देंगे। कहाँ चले गए वो लोग जो मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके लड़कों को रोजगार देकर गायब हो जाते हैं। हो सकता है कि इसके बाद ये लोग नए शिकार की तलाश में हो, नई नई लड़कियां फंसाने के चक्कर में किसी और की जिंदगियां बर्बाद करेंगे, किसी और की हत्याएं करेंगे। लेकिन याद रहे, दूसरे पक्ष के लोग अपराधी नहीं होते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।